हिरण संहिता में हम प्रथम उपदेश पढ़ रहे हैं। प्रथम उपदेश में हमने धो जो कि हमने धोती का 4 प्रकार की धोती देखे थे। उसमें भी 4 प्रकार में भी टाइप देखे थे, सब टाइप्स, जैसे कि अंतर धोती, दंड धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। इस प्रकार से 4 धोती कर्म देखे थे। उसमें अंतर धोती में 4 टाइप देखे थे, वात्सार, वारिसार, वन्यसार और बहिष्कृत। और दंत मूल में, दंड धोती में 5 टाइप देखे थे। तो बस्ती में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो जल बस्ती और एक सूक्ष्म बस्ती। तो सबसे पहले हम जल बस्ती को पढ़ते हैं। जल बस्ती की क्रियाविधि है कि जल में नाभि तक बैठकर उत्कड़ासन लगाए और फिर गुदा द्वार को सिकुड़े और फैलाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है गुदा द्वार को, एनस पार्ट को, और रिलैक्सेशन करना है। इस प्रकार से जल बस्ती की विधि बताई गई है। किस आसन में बैठना है? तो उत्कट आसन में। आसन के लिए बोला जाएगा तो उत्कट आसन। इसमें फल बताया गया है, प्रमेह, उदावर्त, क्रीर वायु खत्म करती है और शरीर कामदेव के समान हो जाता है। क्या क्या लाभ बताया गया है? प्रमेह यानी यौन संबंधित रोग होते हैं, उदावर्त जो कि वायु विपरीत दिशा से बहती है, और एनस पार्ट से संबंधित भी रोग होता है, और खत्म करते हैं और शरीर कामदेव के समान हो जाता है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, प्रमेह, उदावर्त और क्रूरवायु क्या है। प्रमेय रोग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गोनेरिया। क्या बोला जाता है? गोनेरिया, जो कि यौन संचारित संक्रमण है। यौन संचारित संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया से होता है। यौन संचारित संबंधित रोग है यह कि मूत्रमार्ग, गर्भाशय, ग्रीवा और मलाशय या गले के आग के सामने के हिस्से को कवर वाली झिल्ली को, मूत्र मार्ग में गर्भाशय, ग्रीवा को और मलाशय को, और आग के सामने जो कंजक्टिवा बोला जाता है, ठीक है, कार्निया जो कि झिल्ली होती है, कार्निया, उसमें जो लाल टाइप धब्बे आ जाता है, ठीक है, लाल आ जाता है जो कार्निया, तो उसको कंजक्टिवा बोला जाता है। ठीक है, इसको भी संक्रमित करती है प्रमेह, यानी ये जो निसेरिया बैक्टीरिया की वजह से, और ये यौन संचारित संक्रमण है। प्रमेह आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। ओके, देखिए गोनेरिया, यहाँ पर हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण देखेंगे गोनेरिया क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीनिश, येलो और व्हाइट, डिस्चार्ज फ्रॉम प्राइवेट पार्ट इन फीमेल एंड पेनिस इन मेल्स। ठीक है, यानी मेल या फीमेल के जो प्राइवेट प्राइवेट पार्ट है उसमें से ग्रीन ग्रीन स्त्राव निकलता है। ठीक है, ग्रीन, येलो, व्हाइट प्रकार का स्त्राव निकलता है। कंजक्टिवा ये आंख में होता है, कंजक्टिविटीज। ठीक है, रेडिनेस, इचिंगनेस इन आईज। ठीक है, आईज में खुजली होती है, इचनेस होती है आईज, और कंजक्टिवा लाल लाल आ जाता है आंख। ठीक है, और नेक्स्ट लक्षण बताया गया है कि स्वेलिन ग्लैंड, ग्लैंड में स्वेलिन आती है, सुजाती है। ठीक है, और ओरल सेक्स यानी मुख सेक्स की वजह से भी ये होता है। एंड लोअर एब्डोमिनल या फिर आर पेल्विक पेन इन फीमेल्स, जो पेल्विक पेन होता है फीमेल जो नीचे के पार्ट में, और या फिर लोअर एब्डोमेन या नीचे के पार्ट में क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, पेट के नीचे पेल्विक पेन में, पेल्विक हिस्से में पेन होता है। फिर ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स इन, ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम, पीरियड के टाइम में ब्लीडिंग ज्यादा होना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं गोनेरिया के। ठीक है, उदावर देखते हैं। उदावर इंग्लिश में बोला जाता है वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज बोला जाता है उदावर को। इसमें गुदा का एक रोग है जिसमें कि कांच निकल आती है।
क्या निकल आती है? कांच निकल आती है। ये गुदा का एक रोग है जिसमें कांच निकल आती है और मल मूत्र रुक जाता है, मल मूत्र रुक जाता है। वेदक शास्त्र में यानी आयुर्वेद में कहा गया है उदा गुदा उदावर्त को, ठीक है, ये जो उदावर्त है वेनेरियल डिजीज है, इसको कहा गया है होता है तो वायु के बिगड़ने से होता है। जो वायु होती है ना, अपान वायु होती है, जो नीचे की तरफ वायु निकलनी होती है वो नीचे की तरफ निकलती नहीं है, जो ऊपर की तरफ आती है। ऊपर की तरफ आने से ये उदावत बीमारी होती है, ठीक है। कारण बताया गया है कि वात दोष की विपरीत गति के कारण रोग होता है, यानी वायु का घुमाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। इसमें इसके आग्रह से कब्ज, सूक्ष्म नाड़िया का सूखापन आदि ये कारण बनते हैं, ठीक है। कब्ज होना, सूक्ष्म नाड़ियों में सूखापन होना। इसको फिर से देख लेते हैं। कांच निकलने यानी प्रोलेप्स रेक्टम, ये जब कोई कब्ज से पीड़ित होता है तो उसका मल सूक्ष्म या कठोर हो जाता है। जब कब्ज से कोई पीड़ित होता है तो जो मल होता है ना, कठोर बन जाता है, और अधिक जोर लगाने पर गुदा की त्वचा भी मल के साथ मल द्वार से बाहर निकल जाती है। तो गुदा की जो त्वचा होती है ना, वो मल द्वार से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है कि मल द्वार की जो त्वचा है वो बाहर निकल जाती है, इसी को काज बोला गया है, ठीक है, काज निकल जाती है। बच्चों में अधिक दस्त यानी डायरिया होने के कारण मल द्वार की त्वचा अधिक कोमल हो जाती है और बाहर कांच निकल जाती है, ठीक। यही वायु संबंधित ही दोष है जो उदावरत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वात संबंधित दोष है। इससे वात असंतुलित होने से श्वसन प्रक्रिया और गठिया और फेफड़े से संबंधित रोग होते हैं और भूलने की भी बीमारी होती है। अब तीसरा हमने उसका लाभ देखा था जल बस्ती का। एक तो हमने पहला देखा था गोनेरिया या प्रेमेह बोला जाता उदावत, और तीसरा देखा था हमने कूर्वायु। कूर्वायु अपान वायु को ही बोला जाता है, ठीक है। यह कूर्वायु जो होती है ना, यह पक्वाशय यानी डेडुनियम, जो छोटी आंत होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, जे डे जे डी यू, ठीक है, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। तो डेडुनम जो दूसरा पार्ट होता है ना, उसी में होता है अपान वायु। देखिए इसमें ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है सर। सॉरी डेडुनम पहला पार्ट होता है, डी जे यू, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक डीजेआई इस प्रकार। तो यह पहला पार्ट होता है, इसमें ही अपान वायु का विकार बोला। इसका कार्य होता है ना, मल मूत्र शुक्र और गर्भ को बाहर निकालना है, और जब यह कुपित होती है तब मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग होते हैं। तो अपान वायु का कार्य क्या है, मल मूत्र को क्या करती है, वो बाहर निकालने का काम करती है। अब इसमें विकार आता है तो ये क्या होता है, मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग दिखने में आते हैं, ठीक है। तो ये रोग दूर होते हैं क्योंकि जल बस्ती से संबंधित है ये, ठीक है। इतनी बातें कवर हो गई, आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं सूक्ष्म बस्ती क्रिया बताई गई कि भूमि पर पश्चिमोत्तानासन लगाए और बस्ती का परिचालन करें। बस्ती का क्या करना है, और इसमें अश्विनी मुद्रा से पायु को सिकोड़े और फैलाए। पायु यानी गुदा होता है, एनएस पार्ट होता है, जो अश्विनी मुद्रा के सहारे हमें कॉन्ट्रा को रिलैक्सेशन करना होता है। किस आसन में बैठना है, पश्चिम उत्तानासन, भूमि पर, ठीक है। ये वायु से संबंधित, इसमें जल की बात नहीं की गई, भूमि पर सूक्ष्म बस्ती कहा गया है, ठीक है। इसका जो लाभ बताया गया है, कोष्ठ कॉन्स्टिपेशन, आमवात, आमवात को इंग्लिश में रूमेटिक अर्थराइटिस बोला जाता है, गठिया, ठीक है, शमन और जठाग्नि प्रज्वलित हो रही है। कोष्ठ दोष, आमवात और जठराग्नि प्रज्वलित होती है। कोष्ठ दोष और आमवात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिपेशन इंग्लिश में कहा जाता है, इसमें क्या होता है, मल बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करने समय परेशानी होती है।
मलत्याग करने समय क्या होती है, परेशानी होती है, उस स्थिति को ही कब्ज कहा जाता है या कोष्ठबद्धता कहा जाता है। इसमें वात की प्रबलता से कोष्ठ क्रूर होता है, और पित्त की अधिकता से मृदु होता है यानी कम होता है, और कफ की अधिकता से मध्यम होता है। जो कोष्ठ होता है अंदर का जो भाग होता है वो मध्यम होता है कफ की वजह से, पित्त की वजह से मृदु होता है यानी कम होता है, पित्त ज्यादा तेज रहेगा, और वायु से क्रूर होता है। ठीक है, इन तीनों की समानता से ही मध्यम रहता है। तो इन तीनों का बैलेंस रहेगा, कोष्ठबद्धता का विकास नहीं होगा। ठीक है, समावस्था में कोष्ठक की दृष्टि से आहार और औषध की मात्रा एवं बल का अनुमान करने के प्रयोग करने से विशेष लाभ मिलता है। यानी जैसे कि हम फाइबर वाला आहार लेंगे तो कोष्ठता से राहत पा सकते हैं। इसमें कोजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कोजेस हो सकते हैं पानी कम पीना, स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस होना, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और ना नॉट ईटिंग यानी जो फाइबर वाला हम आहार नहीं लेंगे। ठीक है, या फिर व्यायाम की कमी, इससे भी क्या होता है, कोष्ठबद्धता। लक्षण यानी पेट में गैस होना, लक्षण क्या है कोष्ठबद्धता के, पेट में गैस होना, पेट फूलना, भूख न लगना, इस प्रकार से लक्षण। कब्ज दूर करने के लिए जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पश्चिमोत्तानासन, आम बात को बोला जाए रोमेटाइड अर्थराइटिस, आम बात क्या बोला जाए, रोमेटाइड अर्थराइटिस। इस बीमारी में रोगी की हड्डियां के जोड़ों में सूजन आती है, हड्डियों के जोड़ों में क्या होती है, सूजन आती है, और जोड़ों में दर्द होने लगता है, और उम्र बढ़ने के। हाँ सर, पूरे लेक्चर में आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। एक मिनट यहाँ से चालू हो गया, सॉरी। अब ठीक है ना? हेलो, मेरे मोबाइल जी से सर, अभी कनेक्ट में भी ठीक है। हाँ हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है, अब नहीं हुई क्योंकि हॉटस्पॉट मोबाइल में भी चालू हो गया था, इसकी वजह से हो गया। ठीक है, चलो आमवात पढ़ते। आमवात को रूमेटाइड अर्थराइटिस बोला जाता है। इस बीमारी में रोगी की हड्डियां के जोड़ों में सूजन होती है यानी स्वेलिंग होती है हड्डियों में, और जोड़ों में दर्द होने लगता है, और उम्र बढ़ने और अस्वस्थ खान पान के कारण ये रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। उम्र बढ़ने पर और अस्वस्थ खान पान की वजह से भी रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस, डॉक्टरों का मानना है कि अर्थराइटिस ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। अर्थराइटिस जो रोग है वो ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है, और 40 साल के ऊपर जो व्यक्ति है ना, 40 साल के बाद ये लक्षण दिखने में आते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस रोग होने की क्षमता ज्यादा होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? यस सर। ठीक ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि स्पाइन में प्रॉब्लम होना, हिप में, नी में, हैंड में एंड फुट में, इस प्रकार से हड्डियों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होना। चलो, जलबस्ती हमने पढ़ लिया है। जलबस्ती में हमने लाभ देखा था, प्रमेह, उदावत, क्रूर वायु खत्म करती है और कामदेव के समान हो जाता है व्यक्ति। और सूक्ष्म बस्ती में हमने फल देखा था, कोष्ठ दोष दूर होता है, आमवात का शमन होता है, और जठराग्नि प्रज्वलित होती है। अब पढ़ते हैं नेति कर्म। धोती तो हमने कल ही पढ़ लिया, धोती होने के बाद बस्ती पढ़ा, अब हम नेति पढ़ते हैं। नीति की विधि बताई गई कि एक वित्तस्ती हमने उस दिन भी बताया था आप लोगों को, एक वित्तस्ती यानी 9 इंच या 12 अंगुल लंबा सूत्र होता है, जो कि सूक्ष्म धागा। ठीक है, एक वित्तस्ती लंबा सूक्ष्म धागा नासिका से डालना है और मुख से निकालना है। इसमें लाभ बताया गया है, खेचरी की सिद्धि होती है यानी आकाश की सिद्धि होती है, और कफ दोष का निवारण होता है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। हमने दिव्य दृष्टि की बात पहले भी कही थी, किसमें की थी हमने? त्राटक में भी थी। त्राटक पढ़ने का बाकी है। ठीक है, कपाल रंध्र में पढ़े थे हमने, दिव्य दृष्टि की बात हुई थी। खेचरी की सिद्धि, कफ दोष और दिव्य दृष्टि प्राप्ति होती है नेति कर्म से, और
सूत्र कितना बताया गया, 1 वितस्ती को 12 अंगुल भी बोला जाता है, 9 इंच भी बोला जा सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। नासिका से डालना है और मुख से निकालना है। अब हम पढ़ते हैं लौली की कर्म। लौली की भी एक ही प्रकार की होती है। इसमें क्रिया बताई गई है कि उदर को यानी पेट, उदर को दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना है। पेट को क्या करना है हमें, दोनों बगल में, दोनों पार्श्वों में, दाया और बाया दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना है। यह लौली की कर्म बताया गया है। इसका फल बताया गया है कि यह सब रोगों का नाश होता है और शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। सभी रोगों का नाश करने वाली लौली की होती है और शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट, त्राटक। त्राटक में क्रिया बताया गया कि निमेश उन्मेष। निमेश यानी पलक झपकना, उन्मेष यानी पलक ओपन करना, ठीक है, को रोक कर, निमेश उन्मेष को रोक सूक्ष्म लक्ष्य पर टकटकी लगाकर देखते रहना जब तक कि कैसे देखना है हमें, निमेश उन्मेष को रोक कर, यानी हम पलक झपक भी नहीं रहे और उगड़ भी नहीं रहे, है ना, यानी ओपन भी नहीं कर रहे, एक टकटकी देख रहे किसी सूक्ष्म वस्तु पर, जब तक कि हमारे अश्रु ना निकले तब तक हमें ये त्राटक क्रिया करते रहना चाहिए। लाभ बताया गया कि शांभवी मुद्रा की स्थिति होती है। अभी हमने खेचरी मुद्रा पढ़ी थी, सॉरी नेति कर्म पढ़ा था, उसमें हमने खेचरी मुद्रा का लाभ देखा था। अब त्राटक क्रिया में शांभवी मुद्रा का लाभ बताया गया है, ठीक है। और नेत्र के दोष दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक तो कपाल रंध्र में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, एक नेति कर्म में होती है और एक त्राटक कर्म में होती है, ठीक है। तीनों जगहों पर बताया गया है दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अब कपालभाति के 3 टाइप पढ़ते हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। वात कर्म इस प्रकार से है, ईडा से वायु भरे और पिंगला से निकाले और फिर पुनः पिंगला से भरे और चंद्र से निकाले। ये हम जैसे अनुलोम विलोम करते हैं उस तरीके से विधि दी गई है कि ईडा से वायु लेना है और पिंगला से छोड़ना है और पिंगला से लेना है और ईडा से छोड़ना है, ठीक है। इसमें सावधानी बताई गई है कि पूरक रेचक की क्रिया तेज गति से न हो, ठीक है। पूरक रेचक की गति तेज गति से नहीं होनी चाहिए। फल बताया गया कि कफ दोष का निवारण होता है, ठीक है। शुद्ध कपालभाति में कफ दोष बताया गया है मेन, ठीक है। तो वात क्रम में भी कफ दोष आता है, व्युत क्रम में भी कफ दोष आता है, ठीक है, और शीत क्रम में भी आता है। व्युत क्रम पढ़ते तो व्युत क्रम में दोनों नासिका से जल लेना है और मुंह से रेचन कर देना है। कहीं कहीं ग्रंथ में यह भी बताया जाता है, श्लोक में ही दिया गया है कि दोनों नासिका से जल पीना है और फिर मुख से रेचन करना है और फिर मुख से पीना है जल को और नासिका से रेचन करना है। यह भी व्युत क्रम में बात बताई जाती है, ठीक है। ज्यादा फेमस ये है कि दोनों नासिका से जल पीना है और फिर मुंह से रेचन कर देना है। सावधानी बताई गई है कि धीरे धीरे व्युत क्रम का अभ्यास करना है और इसका जो फल बताया गया है कफ दोष का निवारण होता है। अब पढ़ते हैं 3 नंबर का है शीत कर्म। क्रिया बताई गई है कि शीतकार करता हुआ साधक जो है वो शीतकार करता हुआ मुख से जल पिए फिर नासिका से रेचन कर दे। शीत कर्म में किससे जल पीना है, हमें मुख से पीना है और नासिका से रेचन कर देना है। इसमें फल बताया गया कामदेव के समान बन जाता है। और हम किस क्रिया विधि में पढ़े थे कामदेव के समान, जल बस्ती में। जल बस्ती में, गुड। तो शीत कर्म में कामदेव के समान बन जाता है और बुढ़ापा नहीं आता है, यानी जरा, ठीक है, बुढ़ापा नहीं आता है और शरीर स्वच्छ हो जाता है। शरीर क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है और कफ दोष का निवारण होता है। यहाँ तक शुद्धि क्रिया कंप्लीट होता है। सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। हमने धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, लौलिकी और कपालभाति इस प्रकार से 6 कर्म पढ़े थे। 6 कर्म में हमने धोती में टाइप्स देखे थे, 4 टाइप्स देखे थे, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूलशोधन। और अंतर धोती में भी 4 टाइप देखे थे, वात्सार, वारिसार, वन्नीसार, बहिष्कृत। और फिर दंत धोती में 5 टाइप देखे थे, दंतमूल, जीवामूल, कर्ण रंध्र के 2 और कपाल रंध्र। फिर उसके बाद हृदय धोती में
दंड दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, और फिर मूल शोधन एक पढ़ा था सिंगल। फिर बस्ती पढ़े थे, बस्ती में दो देखे थे हमने, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती, ठीक है। उसके बाद हमने नेति पढ़ा था, नेति एक ही टाइप का था। फिर हमने त्राटक पढ़ा था, वो भी एक ही टाइप था। और फिर लोली की पढ़ा था, वो भी एक ही टाइप था, ठीक है। पहले लोली की आएगा, फिर त्राटक आएगा। उसके बाद कपालभाति हमने 3 टाइप्स का पढ़ा था, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा षट कर्म। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। समय है हमारे पास 1 मिनट। अब तो आवाज अच्छे से क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। समरी, ठीक है। एक बार समरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है। धोती में हमने अंतर धोती, दंतर धोती और हृदय धोती, ये 3 टाइप्स देखे थे हमने, 3 और 1 4 मूल शोधन, ठीक है। इसमें हमने अंतर धोती में वातसार, वारिसार, वन्यसार और बहिष्कृत पढ़ा था। और फिर दंत धोती में दंतमूल, जीवामूल, कर्णरंध्र के 2 प्रकार और कपालरंध्र। फिर हृदय धोती में हमने 3 टाइप देखे थे, दंड, वमन और वसन धोती। मूल शोधन एक ही प्रकार का था, ठीक है। यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, 4, 5, 3 और 1, इस प्रकार से। बस्ती में हमने 2 टाइप देखे थे, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। जल बस्ती में हमने पढ़ा था कि नाभि तक जल में उत्कट आसन लगाकर गुदा का आकुंचन या प्रसारण करना है। और सूक्ष्म बस्ती में हमने पश्चिमोत्तानासन में बैठना है और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है सूक्ष्म बस्ती में, ठीक। नेति में सिर्फ नेति का एक ही प्रकार बताया गया, इसमें एक वितस्ती लंबा या 9 इंच या 12 अंगुल भी बोला जाता है, यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। या आधा हाथ लंबा भी बोला जा सकता है, आधा हाथ लंबा। नेति में कोई भी ऑप्शन में आपको टिक करना है चारों में से। मोस्टली श्लोक में दिया है वितस्ती, ठीक है, एक वितस्ती। लोली की, ये जो लोली की क्रिया होती है, पेट को तीव्र गति से पेट के दोनों ओर घुमाना, यानी दोनों पार्श्वों में, उदर को हमने देखा था ना, उदर को दोनों पार्श्वों में घुमाना तेज गति से। और त्राटक, निमेश उन्मेष को रोककर, यानी बिना पलक गिराए और झपकाए सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखना है जब तक कि आंसू न निकल आए। और कपालभाति के 3 टाइप देखे थे, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम में हमने अनुलोम विलोम की तरह ही बताया गया है, कुंभक नहीं करना है यहाँ पर। व्युत्क्रम में पानी नाक से लेना है और मुंह से निकालना है। और शीतक्रम में मुंह से पानी पीकर नाक से निकालना है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, पहले प्रकरण में दिया गया है कि षट कर्म से क्या होती है, शुद्धि होती है शरीर की, और आसन से दृढ़ता आती है, और मुद्रा से स्थिरता आती है, और प्रत्याहार से धैर्यता आती है, और प्राणायाम से लाघवता आती है, और ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, और समाधि से निर्लिप्त होता है, ठीक है। अब उसमें कोई लिप्त नहीं, निर्लिप्त हो जाता है, ठीक है। षट कर्मणा शोधनम आसनेन भवेत् दृढ़म, मुद्रयात स्थिरता, प्रत्याहारेण धैर्यता, प्राणायामेन लाघवम, ध्यानम आत्म प्रत्यक्षम, और समाधिम निर्लिप्तम, इस प्रकार से। यहां से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो, आप लोगों की बारी है, आप लोग को मैसेज भी करना है और आंसर भी देना है। घेरन संहिता के मुताबिक समाधि के साधन में क्या होता है, समाधि के साधन से क्या होता है, निर्लिप्तता। निर्लिप्तता आती है। गुड। घेरन संहिता के मुताबिक आसन के साधन से क्या होता है, दृढ़ता। दृढ़ता आती है। तो दृढ़ता आती है। नेक्स्ट है, घेरन संहिता के मुताबिक मुद्रा से मुद्रा से स्थिरता आती है। मुद्रा से स्थिरता आती है। ओके, सब लोग आंसर देना है। घेरन संहिता के मुताबिक प्रत्याहार के साधन से धैर्यता आती है। घेरन संहिता के मुताबिक प्राणायाम के साधन से क्या होता है, लाघव। घेरन संहिता के मुताबिक ध्यान के साधन से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष, ठीक है। देवताओं के
इसमें कंपेयर करके हम लाभ भी बताया गया है। देवताओं के समान शरीर किन किन अभ्यास से बताया गया है? तो वारिसार और नाड़ी प्रक्षालन, ठीक है, जो हमने प्रक्षालन की क्रिया पढ़ी थी, वारिसार में ही पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें देवताओं के समान शरीर होता है, और कामदेव के समान जल बस्ती और शीत कर्म, ठीक है। और दिव्य दृष्टि किन किन षट कर्मों के अभ्यास से होती है? कपाल रंध्र, नेति और त्राटक। कपाल रंध्र, नेति और त्राटक से दिव्य दृष्टि। और किस षट कर्म के अभ्यास से नाद सुनाए जाते हैं? कर्णरंध्र। कर्णरंध्र से। और दो अति महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि नेति और त्राटक, तो नेति के लिए क्या बताया गया है? खेचरी की सिद्धि, और त्राटक के लिए शांभवी की सिद्धि। ध्यान रखना सब। देखिएगा, घेरण संहिता के मुताबिक खेचरी की सिद्धि होती है नेति से। नेति से, गुड। घेरण संहिता के मुताबिक शांभवी की सिद्धि होती है त्राटक से। त्राटक से, गुड। कुष्ठ रोग किस धोती के अभ्यास से खत्म होता है? वस्त्र वस्त्र धोती से, गुड। घेरण संहिता के मुताबिक कुष्ठ रोग का अभ्यास किसके अभ्यास से ठीक होता है? वसंत होती। हाँ, वसंत धोती या वस्त्र धोती से। दंड धोती में किन किन चीजों का इस्तेमाल बताया गया है? तो केले का दंड, हल्दी का दंड और वेत्र या बेत का दंड। क्वेश्चन आ सकता है कि दंड धोती इस्तेमाल किया जाता है? एक और दो। एक और दो। केले का दंड, हल्दी का दंड, सिर्फ एक या दो? 3 ऑप्शन। 3 नंबर। थर्ड ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन सी। वस्त्र धोती की चौड़ाई कितनी बताई गई है? 4 उंगल। और लंबाई नहीं नहीं बताई है ना, ठीक है। लंबाई हठ प्रदीपिका में बताई गई है 15 हाथ। घेरण संहिता के मुताबिक वसंत धोती में वस्त्र की लंबाई बताई गई है? वैसे कोई नहीं। गुड। जीवामूल दंड धोती के 3 चरण कौन से हैं? जीवामूल दंड धोती के 3 चरण। तो पहला चरण है तर्जनी, अनामिका, मध्यमा अंगुली से जीवा को मूल का मार्जन करना है। तर्जनी, अनामिका, मध्यमा हमने कल की क्लास में बताया था। इन तीनों अंगुली का इस्तेमाल करके हम जीवा का मार्जन करते हैं। और दूसरे चरण में जीवा पर मक्खन लगाकर दोहन की प्रक्रिया की जाती है। और तीसरे चरण में लोह यंत्र से जीवा को खींचा जाता है, ठीक है। गुड। पेट साफ करने के लिए 1 मिनट, चलो छोड़ इसको। और क्वेश्चन करना है हमें? फिर से रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। खेचरी की सिद्धि किस षट कर्म से होती है? नेति से। गुड। शांभवी मुद्रा की प्राप्ति किससे होती है? त्राटक से। गुड। दिव्य दृष्टि मिलती है? नेति, त्राटक, कपाल। नेति, त्राटक, कपाल रंध्र। कपाल भाती नहीं, कपाल रंध्र है। कपाल रंध्र धोती। नेति, त्राटक, कपाल रंध्र धोती। गुड। जल बस्ती किस आसन में बैठना है जल बस्ती के लिए? उत्कट आसन। गुड। जल में उत्कट आसन, कितने जल में उत्कट आसन बताया गया है? नाभि तक जल। नाभि तक जल। गुड। सूक्ष्म बस्ती किस आसन में करना चाहिए? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। सूक्ष्म बस्ती में किस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए बोला गया है? अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा। गुड। नेति कितने प्रकार की बताई गई है? एक प्रकार की केवल एक प्रकार की सूत्र नेति। सिर्फ एक ही प्रकार की है, ठीक है। नेत्र नेति की सूत्र की लंबाई बताई गई है?
एक बितस्ते एक बितस्ते, एक इंच या बितस्ती या 9 इंच या आधा इंच, या 15 अंगुल। नेति कर्म से कौन सी मुद्रा की सिद्धि मिलती है? खेचरी मुद्रा। मुद्रा, मुद्रा, गुड। लोहलिकी में उदर को धीरे धीरे घुमाए या वेग से? वेग 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 पूर्वक घुमाना, वेग से घुमाना, हाँ वेग। Good. त्राटक क्रिया से कौन सी मुद्रा सिद्ध होती है? संभावी, संभावी मुद्रा। संभाव्य मुद्रा। घेरन संहिता में कपालभाति के कितने प्रकार बताए गए? नाम से उत्तर बताइए। 3 प्रकार, तीन वातक्रम, प्रकार। बात कर शीतक्रम। शीतक्रम, व्युत्क्रम। हाँ, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति के 3 प्रकार बताइए। वातक्रम कपालभाति की शुरुआत ईडा से करते हैं या पिंगला से? इड़ा से ईड़ा लेफ्ट, से, ईड़ा से। ईडा से, गुड। व्युत्क्रम कपालभाति में जल कैसे पीते हैं? नाक से जल लेते हैं और मुख से रेचन करते हैं। हाँ, नाक से लेना और मुख से रेचन करना। शीतक्रम में जल किससे पीते हैं? पहले नाक से, मुख से मुख से लेते हैं, लेते हैं, नाक से नाक से बाहर, रेचन करते हैं। हाँ, मुख से जल लेना होता है और नाक से रेचन करना होता है। किस कपालभाति से वृद्धावस्था नहीं आती है? शीतक्रम से, शीतक्रम कपाल। और कामदेव के समान भी हो जाता है साधक, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। जी सर, गुड, ठीक है। चलो अब इसमें पूरे क्वेश्चन कर लेते कवर, ठीक है। टाइम है हमारे पास, सब लोग एक्टिव रहिए और सब लोग जवाब दीजिएगा। श्वेता जी, नेहा जी, रुचिका जी, रिया जी, रमेश जी, नेहा जी, वैभव जी, नाइसी जी, ज्ञानेश्वर जी, सुनीता जी, रश्मिता जी, गिरीश जी, सेजल जी, कार्तिकेश्वर जी, आप एक्टिव हो ना सभी लोग? ज्योति जी, मीना जी, श्रुति जी, हर्षित जी, अक्षय जी, सर। यस सर। संतोष जी, लोमेश जी, आनंद जी, सब लोग थंब कर लीजिएगा। सबको अभी आंसर देना है ना? मैसेज भी कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। प्रथम प्रकरण षटकर्म में कितने श्लोक का वर्णन है? 60 श्लोक। 60। प्रथम में 60 है, द्वितीय में 45 है, तृतीय में 100 है, चतुर्थ में 5 है, और पंचम में 98, षठ में 22 और सप्तम में 23। ठीक, इस प्रकार से सीक्वेंस भी है। गुड, सब लोग थंब भी करिए और मैसेज भी करेगा। अंबिका जी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नास्ति माया समम डैश डैश डैश। नास्ति योगा थे ये, ठीक है, योगा थे। योगात परम डैश डैश डैश। सी आएगा सर। सी। सी, पापम और बलम। ओके। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम। ठीक है, गुड। ज्ञान के लिए क्या बोला गया है? बंधु बोला गया है। और अहंकार के लिए क्या बोला गया है? शत्रु। शत्रु। ठीक है, और माया पाप के लिए बोला गया है और योग बल के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर्मों से प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है? सुकृत और दुष्कृत। ठीक है, घेरन संहिता में, हाँ, घेरन संहिता में सुकृत और दुष्कृत कर्मों की बात की गई है, ये भी ध्यान रखना। सुकृत और दुष्कृत कर्मों से प्राणियों का शरीर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, शोधनम दृढ़ता चेव डैश 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 धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च डैश डैश च घटस्य सप्त साधनम। डी, स्थैर्य, डी ऑप्शन। सी निर्लिप्तम, सी है, सी। डी बोला लिप्त है यहाँ पर, ठीक है, लिप्त नहीं होता। होगा सी। हाँ, सी निर्लिप्त है, ठीक है, तो निर्लिप्त होगा। शोधनम दृढ़ता चेवम स्थैर्यम, ठीक है, धैर्य
च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधन। ठीक है, शोधनम षट कर्म के लिए बोला गया है, दृढ़ता आसन के लिए बोला गया है, और फिर बाद में मुद्रा आगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर क्या है, मुद्रा है, तो मुद्रा के लिए स्थैर्यता लगेगा। उसके बाद धैर्य, ये प्रत्याहार के लिए बोला गया है, चौथा चैप्टर है, और लाघवम प्राणायाम के लिए पांचवा चैप्टर है, और प्रत्यक्ष ये ध्यान के लिए बोला गया है, छठवां चैप्टर है, और निर्लिप्तम ये समाधि के लिए बोला गया है, सप्तम चैप्टर है, सप्तम चैप्टर है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, षट्कर्मणा डैश 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 च भवेत दृढ़म मुद्रयात डैश 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 चेव प्रत्याहारेण डैश डैश डैश। 10वां नंबर है ये श्लोक। सी ऑप्शन आएगा सर। सी। सी ऑप्शन सी होगा। गुड। ठीक है, तो षटकर्म से क्या होती है, षट की शुद्धि। शुद्धि। शुद्धि हाँ, होती है। शोधनम। एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूं। फिर आसन से दृढ़ता आती, आसन से क्या आती है, दृढ़ता आती है, और मुद्रा से स्थिरता, स्थिरता। स्थिरता। और प्रत्याहार से धीरता आती है। धैर्यता। ओके, गुड। तीसरा नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोतिर्वस्तिस्तथा नेति डैश 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 तथा लौलिकी त्राटकंठा। षट्कर्माणि समाप्तानि। लौलिकी त्राटकंठा कपालभाति चितानि षट्कर्म समाचक्य। त्राटकम। तो धोती बस्ती तथा नेति होने के बाद लौलिकी आएगा। ठीक है, लौलिकी शब्द यूज किया गया है, लौलिकी त्राटकम तथा कपालभाति चेतान। ठीक है, सब लोग मैसेज भी करिए। गुड। नेक्स्ट, धोती कितने प्रकार की है, रुचिका जी बी, नेहा जी बी। अब 4 प्रकार की होती है। 7 नंबर चार। क्वेश्चन में 4। गुड। रुचिका जी, अक्षय जी, गुड। 4 धोती 4 प्रकार की। बस्ती कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, दो जल प्रकार बस्ती की। शुष्क। 2 प्रकार की। हाँ, रुचि जी, रिया जी, लोमेश जी, अक्षय जी, 2 प्रकार की। गुड। बस्ती 2 प्रकार की, जल बस्ती और सूक्ष्म बस्ती। नीति का प्रकार है जल, सूत्र, घृत, तेल। नीति सूत्र। बी ऑप्शन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलिकी कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 1, 4। एक। एक ही प्रकार बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, एक ही प्रकार। लोमेश जी गुड, डॉक्टर गिरीश जी गुड। सब लोग मैसेज भी करिए, सब लोग एक्टिव रहिए। ठीक है, त्राटक के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 एक प्रकार। 3। हाँ, कंफ्यूजन। त्राटक के 3 प्रकार बताए गए, सब लोग 3 एक 3 आंसर प्रकार दे से रहे हो, एक दूसरे का कॉपी एक कर रहे प्रकार। हो, ऐसा कैसे चलेगा, एक प्रकार। अभी तो हमने पढ़ाया था, निमेश उन्मेष, सूक्ष्म वस्तु पर एक टक नजर देकर हमें आंसू निकलने तक अभ्यास करना है, जिससे सर वो कि सूक्ष्म ज्योति वो लगा कि होती 3 है। है। सिर्फ एक ही प्रकार बताया गया है। ठीक है, वो हमने अंतर, मध्य और बहिर, वो त्राटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बताया गया है। हम जो अभ्यास में करते हैं 3 टाइप, वो नहीं, सिंगल एक ही टाइप बताया गया है, एक ही ध्यान रखना है। कपालभाति के कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार। 2 ऑप्शन, दोनों सही होंगे, ए और बी। ठीक है, 3 प्रकार, बातक्रम, विक्रम और शीतक्रम। भातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। गुड। नेक्स्ट, वसंत धोती की चौड़ाई कितनी है, 4 अंगुल। ऑप्शन बी। 1 विशिष्टि 4 अंगों, ये सभी होंगे सर। ये सभी होंगे ना। हाँ, बी भी आ रहा है, रिया जी, रुचिका जी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। लोमेश जी गुड। हाँ, डी 4 अंगुल 9 इंच 1 वितस्ती। 1 मिनट, 1 वितस्ती है ना, पर 12 अंगुल होना चाहिए। ये सर 12 यहाँ पर 12 अंगुल होगा। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ, है ना, बाद में। ठीक है, 12 अंगुल होगा, 9 इंच और 1 वितस्ती, यह सभी होगा। ठीक है,
गुड, नेक्स्ट। सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। देखिएगा, वसंत धोती की चौड़ाई बताई गई है, ठीक है, यहाँ पर लंबाई की बात नहीं की गई है, सिर्फ चौड़ाई। सॉरी सॉरी चार सॉरी अंगुल। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही है ना, 4 अंगुली चौड़ाई बताई गई है। जी जी सर, ये आपने सूत्र नीति का बता दिया 12। हाँ हाँ, सूत्र हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं, वो सूत्र नीति का समझा, ठीक है। बी वाला हाँ जी, आंसर सही 4 था, अंगुल होने हैं। तो बी वाले का आंसर सबका सही था, ठीक है। तो डी नहीं, पहला किसने आंसर दिया था, डी है, सभी सही है करके, उसमें गलती हो गई, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। 4 अंगुल, वसंत धोती की चौड़ाई कितनी होती है, 4 अंगुल। नेक्स्ट, सभी रोगों का नाश करने वाली क्रिया कौन सी है? वात्सार लोलकी, वात्सार लोलकी, वात्सार और वात्सार लोलगी। वात्सार और लौलिकी, सी नंबर, सभी रोगों का नाश करती है। मिलान करना है, नेति, त्राटक, कर्णरंध्र, दंडधोती। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया, हृदय धोती, नाद, शांभवी, खिचड़ी। नेति किससे जुड़ेगा? खिचड़ी से डी, डी। खेचरी डी, त्राटक त्राटक शांभवी से, शांभवी से, सर कर्णरंध्र डी। नाद, और नाद से, दंडधोती, हृदय रोग से। हृदय धोती, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा? डी, थर्ड। थर्ड ऑप्शन, गुड। नेक्स्ट, जरा मरण रोगादि नाश, जरा मरण रोग नाश होता है। जीवाशोधन। जीवाशोधन। जीवाशोधन, गुड। जीवाशोधन। हमने बताया था ना, राजम करके ट्रिक बताया था, रा ज म, यानी जीवा क्या है, राज करती है जीवा, तो रोग, जरा और मरण, ओके। नेक्स्ट, दिव्य दृष्टि कितने शुद्धि क्रिया से मिलती है? बहुत बार क्वेश्चन किया हमने ये। डी। कपालरंध्र, नेति और कपालम, नेति और त्राटक। कपाल रंध्र, नेति और त्राटक। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग दूर होता है? वस्त्र धोती से, वस्त्र धोती से। वस्त्र धोती और मूलशोधन। सी। वस्त्र धोती। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, डी नहीं आएगा। मूल शोधन को कोष्ठ बोला गया है, वस्त्र कोष्ठबद्धता। मूल शोधन क्या है? कोष्ठबद्धता है, ठीक है, कोष्ठ है। और ये कुष्ठ है, ये त्वचा विकार, ठीक है, त्वचा में जो विकार होती है वस्त्र से। कुष्ठ बोलते हैं उसको, ठीक ये है। ऑप्शन है फिर सर। तो ये वस्त्र धोती, सिर्फ ए, केवल ए। क्रीड वायु यानी अपान किस शोधन क्रिया से दूर होता है? मूल शोधन, बस्ती, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। ए और बी। ए और बी दोनों में बताया गया है, मूल शोधन और बस्ती में। दोनों। अब बस्ती कौन सी बताई गई है, कोई मुझे बता सकता है? सर जल बस्ती, ये जल बस्ती। जल बस्ती, कौन सी बस्ती आएगी? जल बस्ती, जल बस्ती। ओके, गुड। नेक्स्ट, काकी मुद्रा शोधयित्वा पूर्वमेदुदरम मरण, ठीक है, वात्सार, बहिष्कृत, वारिसार। काकी मुद्रा किसके लिए बोला गया? सर बहिष्कृत। बहिष्कृत बहिष्कृत हो। बहिष्कृत धोती के लिए काकी मुद्रा यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, वात्सार, वारिसार, बहिष्कृत, दंतमूल, धोती, अग्निसार। दंतमूल भी। दंतमूल। दंतमूल धोती नहीं है, ऑप्शन बी है। ये चारों प्रकार आते हैं अंतर्धोती में, वात्सार, वारिसार, बन्नीसार और बहिष्कृत। दंतमूल धोती नहीं आती है, ठीक है। देवदेहम किस शुद्धि क्रिया से के लिए शब्द यूज किया गया है? देवदेहम मतलब देवताओं की तरह देह होता है, हमारा शरीर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सर वारिसार, वारिसार और अग्निसार। वारिसार और अग्निसार,
या वारिसार और बहिष्कृत। अग्निसार में नहीं बताया सर। नहीं बहिष्कृत सी। वारिसार, ठीक है, और अग्निसार, ठीक है। वारिसार और अग्निसार, ये बहिष्कृत में देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, ये चीज बताई गई है। ओके। तो वारिसार और अग्निसार। 1 मिनट, 22 नंबर देख लेते हैं क्या बताया गया है। 22 नंबर डी ऑप्शन आ रहा है। नहीं बताया सर, तीनों में ही बता दीजिए। ठीक है, इसमें तीनों चीजें आती है, ठीक है, तीनों के लिए बताया गया है। वात्सार में यहाँ पर दिया गया है कि शरीर निर्मल होता है, ठीक है, वात्सार में। और वारिसार में बताया गया है शरीर स्वच्छ होता है, ठीक है, देवताओं के समान। तो वारिसार आएगा हमारा आंसर। जी। और बहिष्कृत, हाँ, बहिष्कृत में क्या बताया गया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है, देवता के समान शरीर हो जाता है, यहाँ पर भी बताया गया है बहिष्कृत और वारिसार। और शरीर को निर्मल करने वाला होता है, ठीक है, यहाँ पर शरीर निर्मल सर होता है, अग्निसार में नहीं बताया गया ना। अग्निसार में नहीं। वही दोनों में बताया गया ये, वारिसार और बहिष्कृत। हाँ, वारिसार और बहिष्कृत। ठीक है, तो अग्निसार में नहीं बताया गया है। क्लियर हो गया सबको? सर है तो अग्निसार में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है, 22 नंबर सी नंबर ऑप्शन आएगा, वहां पर करेक्शन कर। वारिसार और बहिष्कृत नोट कर लीजिएगा। नहीं सर, है ना, बताया अग्निसार में भी अग्निसार बताया। में है सर, सर अग्निसार में भी है, अभी दिखा दो ना। समान है अग्निसार शरीर। में, डी ऑप्शन ही आएगा सर। देवताओं के लिए दुर्लभ बताया गया है ना। देवताओं समान नहीं है सर। शरीर भी है, देवताओं के देखो समान, आप, देवताओं के समान शरीर हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन ही है। तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, गुड, धन्यवाद। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यानी सही है, हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कामदेव समो भवेत किस शुद्धि क्रिया से कामदेव समान सुंदर बनता है? हमें संस्कृत के शब्द यूज करना है, क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, संस्कृत के शब्द आते हैं, ठीक है। एग्जामिनर अब चेंज हो। सर इसमें बताइए। जलबस्ती, शीतक्रम और वातक्रम शीतक्रम। तीनों ही ऑप्शन बताइए। डी ऑप्शन सर। नहीं, कामदेव, कामदेव समो भवेत यानी कामदेव के समान सुंदर बनता है योगी। तो ये तो हमने दो ही प्रकार में पढ़े थे हमने। ठीक है, जलबस्ती और शीत। ए वाला सही। हाँ, जलबस्ती और शीतक्रम। शीतक्रम जो कि कपालभाति का तीसरा प्रकार है, और जलबस्ती जो कि बस्ती के दो टाइप्स आते हैं, सूक्ष्म बस्ती और जलबस्ती, उसमें जलबस्ती, ठीक है। नेक्स्ट, किस धोती क्रिया से कफ पित्त दूर होता है? अंतर्धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। हृदय। कफ और पित्त दूर होता है हृदय धोती, ठीक है। यहाँ पर की दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती की बात आती है, यहाँ पर कफ पित्त दूर होता है। नाभि ग्रंथि मेरु पुष्टे शतवारम च कारयेत लोलिकी कपालभाति वन्निसार वात्स। अग्निसार, वन्निसार। अग्निसार के लिए कितना बार नाभि पुष्ट में कितना बार लगाना है? नाभि को 100 मेरु पुष्ट में 100 बार, 100 बार। शतवार, ठीक है, वही था। तो वन्निसार आंसर हमारा सही है। नासिका से जल लेना है और मुख से रेचन करना है, किस शुद्धि क्रिया की क्रिया विधि है? वातक्रम, शीतक्रम, व्युत्क्रम, सभी। व्युत्क्रम। शीतक्रम। क्रम, ठीक है, नासिका से जल लेने के लिए बात व्युत्क्रम में की गई है। नेक्स्ट, इनमें से कपालभाति का प्रकार नहीं है? वातक्रम, वारिसार, व्युत्क्रम, शीतक्रम। वारिसार। वारिसार नहीं है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम है। नेक्स्ट, भाल भाती से दूर होता है,
श्लोक में भाल भांति यूज किया गया है, ठीक है, भाल भांति से दूर होता है। वात सभी सभी हाँ सभी, सभी सारे कैसे आएगा, वात पित्त कफ सभी। सभी कैसे आएगा? अभी हमने कपाल भाती से सर वात पित्त कफ तीनों दूर होते हैं ना सर। सब तीनों ही तो दूर हो रहे हैं कपाल भाती से। कपाल भाती कफ, के लिए कफ। हमने एक ही शब्द यूज किया था, हाँ कफ, लोमेश जी सही, सिर्फ कफ ही दूर कफ होगा, केवल सर। केवल कफ, हाँ ज्योति जी केवल कफ होगा, भाल भाती से, कपाल भाती से, ठीक है, भाल भाती भी शब्द आ सकता है, कपाल भाती भी आ सकता है, ठीक, कफ के लिए फेमस है। निमेषोन्मेषकम व्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत् नेति त्राटक। 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 तो निमेष उन्मेष किसके लिए बोला गया है? त्राटक। निमेष यानी पलक को झपकना, और उन्मेष यानी पलक उगड़ना, ओपन करना, ठीक है, और सूक्ष्म लक्ष्य पर एकटक देखना है जब तक कि आंसू ना आए, त्राटक के लिए बोला गया है। इसमें आपको सही पहचानना है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आपको सही इनमें से पहचानना है। नेक्स्ट क्लास भी होगी सर की। थ्री फाइव सिक्स ऑप्शन। 3, 5, 6 सिक्स बी ऑप्शन सर। ये ऑप्शन। 3, 5, 6। स्थल बस्ती अश्विनी मुद्रा, गुड। 5 नंबर देखते हैं, स्थल बस्ती पश्चिमोत्तानासन, हाँ ठीक है, पश्चिमोत्तानासन, गुड। और 6 नंबर जल बस्ती उत्कटासन, ये भी सही है, ये भी सही है, गुड। यानी स्थल बस्ती में उत्कटासन नहीं बोला गया है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। जल बस्ती में भी पश्चिमोत्तानासन नहीं बोला गया, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और जल बस्ती में अश्विनी मुद्रा की भी बात नहीं कहेगी, ठीक है। तो 3, 5, 6 हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट, मूल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? मध्यमा अंगुली, हल्दी का जड़, ए बी और मध्यमा अंगुली। डी मध्यम ए बी, अंगुली। ए बी, ए बी, मध्यम हल्दी का भी ए ए बी बी, ए बी। हाँ सी। ए बी। देखिए ऑप्शन को भी देखना है, ठीक है, एग्जामिनर ऐसे घुमा देता है। मध्यमा अंगुली और हल्दी का जड़ दोनों चीज बताए गए मूल शोधन के लिए, आप लोग ध्यान रखना, दोनों चीजें है ना, मध्यमा अंगुली और हल्दी का जड़। अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेत दुभाष्वयो, लौलिकी, कपालभाति, अग्निसार, नौलिकी। अमंद वेगेन किसके लिए बोला गया? अमंद वेगेन तुंदम भ्रामयेत। लौलिकी को। लौलिकी। हाँ लौलिकी के लिए, ठीक है, अमंद वेगेन। ये नौलिकी ये हट प्रतिका में बताया गया, नौलिक बस एक शब्द का फर्क है, बाकी कुछ लौलिकी नौलिक। तो लौलिकी श्लोक के अकॉर्डिंग हमें जाना है। सूत्र नीति की लंबाई है वितस्थी 1.5 हाथ, 1 हाथ लंबा 15 इंच। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन के वितस्थी, हाँ यहाँ पर 12 अंगुल चौड़ा, 12 अंगुल होगा, 12 अंगुल लंबा होगा, और 9 इंच भी होगा, एक वितस्थी भी होगा, ठीक है, और आधा हाथ भी होगा। नेक्स्ट, कोष्ठकाठिन्य आमाजीर्ण निवारयेत। कोष्ठकाठिन्य आमाजीर्ण और आमाजीर्ण निवार, मूल शोधन सी। मूल शोधन, अरे वाह गुड। हमने अभी पढ़ा था ना कोष्ठबद्धता और आमाजीर्ण, अजीर्ण नहीं होता है ना, कोष्ठकाठिन्य आमाजीर्ण मूल शोधन के लिए बताया गया है। कोष्ठकाठिन्य आमाजीर्ण, 1 मिनट, मूल शोधन तो नहीं होगा, कोष्ठबद्धता हमने, हाँ ठीक है, मूल शोधन के लिए, ठीक है, गुड। सो उसमें कुष्ठ रोग है ना, इसमें हाँ, कोष्ठ है, आपने बताया इसमें कोष्ठ है, कोष्ठ मूल शोधन के लिए आएगा, ठीक है। कोष्ठकाठिन्य आमाजीर्ण निवारित मूल शोधन। सर आए होंगे, प्लस सर का क्लास भी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त दूर होता है? वस्त्र धोती। वस्त्र धोती। वसंत। वायु और पित्त से गोला बनता है, पेट फूलने टाइप लगता है, गुल्म। ज्वर यानी बुखार, प्लीह यानी स्प्लीन में विकार आता है, जो कि आरबीसी का कर्मस्थान बोला जाता है, और कुष्ठ यानी ये
त्वचा संबंधित रोग होता है कफ और पित्त, ये सब वसंत धोती से, ठीक है, वसंत धोती से दूर होता है। सर आ गए हैं? हाँ मैं हूँ क्लास में, अगर 1-2 क्वेश्चन और करना था आप कर लो, कोई बात नहीं। सर 10 क्वेश्चन समथिंग है, हाँ कर कर लो? लो आप कर लो, वो कंप्लीट कर लो, कोई नहीं। ठीक है। रंबा हरि वेत्र किस शुद्धि क्रिया में प्रयोग किया जाता है? दंड धोती। ऑप्शन सी दंड होती। वेत्र वेद के लिए बोला गया है, हरि हल्दी के लिए बोला गया है, और केला रंबा के लिए बोला गया है। केला, हल्दी और वेद, तो रंबा हरि वेत्र ये दंड धोती के लिए। तो रंबा हरि वेत्र श्लोक में बताया गया है, रंबा हरि वेत्र, सी, गुड। नेक्स्ट, कपाल रंध्र धोती का समय कब बताया गया है? निद्रा समाप्ति के पहले, दिन समाप्ति पर, इनमें से कोई नहीं, भोजन के बाद, कभी निद्रा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सर कभी भी कर सकते हैं। कपाल रंध्र में टाइम दिया गया है जी, इसमें निद्रा समाप्ति यानी समाप्ति के बाद, निद्रा ए समाप्ति, और बी। ABD ए, और दिन समाप्ति पर और भोजन के बाद, एबीडी सही है। नेक्स्ट, दंत धोती के कितने प्रकार होते हैं? 4, 6, 5, 1? 5। 5 दंत धोती के 5 प्रकार। कर्णरंध्र में किन अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? कर्णरंध्र में तर्जनी और तर्जनी और मध्यमा। मध्यमा, अनामिका, तर्जनी अनामिका। तर्जनी अनामिका, गुड। अनामिका सर। तर्जनी अनामिका, नाइस। जीवाशोधन में कितने अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? 3 तर्जनी अनामिका मध्यमा। हाँ, तर्जनी अनामिका और मध्यमा, 3। जीवाशोधन में किस अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? तर्जनी मध्यमा अनामिका। तर्जनी मध्यमा अनामिका, गुड। नेक्स्ट, जरा मरण रोगादि अंत शयत दीर्घ लंबिका, जीवाशोधन के लिए बोला गया ना, राजम हमने ट्रिक बताया था, ठीक है, राजम करके जरा मरण रोग। दंतमूल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य रस खाद्य रस और विशुद्ध मिट्टी दंतमूल में हमने पढ़ा था। दांतों के मूल की सफाई कब करनी चाहिए? प्रातः। प्रातः सी ऑप्शन नहीं, सिर्फ प्रातः ही बताया गया है, दांतों की प्रातः केवल। प्रातः के लिए बस बताया गया है। ए नंबर, महाधोती की संज्ञा किस धोती कर्म को दिया गया है? शायद बहिष्कृत है सर। बहिष्कृत सर। बहिष्कृत, गुड। बहिष्कृत धोती में वायु को उदर तक कितना देर तक चलाकर अधोमार्ग से निकाल देना है? बहिष्कृत धोती अर्धयाम। 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा, लेकिन यहाँ पे अर्धयामी यूज किया गया है, 1.5 घंटा भी हम बोल सकते हैं। अर्धयाम मतलब 1.5 घंटा। अर्धयाम यानी 1.5 घंटा ही होता है। ऑप्शन में 1.5 घंटा है या फिर अर्धयाम है, दोनों ध्यान रखना है। अर्धयाम मोस्टली ध्यान रखना है आपको। जल से खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर प्रक्षालन करना है, किस कर्म के अंतर्गत आता है? प्रक्षालन। प्रक्षालन कर्म के लिए बोला गया है ना, शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर। एक मिनट, इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। किस शुद्धि क्रिया से देह निर्मल हो जाता है? देवताओं के संबंध भी है ना, वारिसर और वैष्णव। हाँ, वारिसर और वैष्णव आएगा इसमें। एक मिनट देख लेते, 49 नंबर डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन सही है। वात्सर और वारिसर में देह के लिए बोला गया है, ठीक है, देह शुद्ध होता है।
देह निर्मल होता है वात्सार और वारिसार। और हमने अग्निसार, बहिष्कृत, वारिसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, ये तीनों के लिए हमने देवताओं के समान शरीर होता है, और वात्सार और वारिसार देह निर्मल होता है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, वात्सार, वारिसार, अग्निसार, कपाल रंध्र। कपाल वात्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत आएगा, कपाल रंध्र नहीं आएगा। हृदय धोती में शामिल है वमन, वसन, दंड, कपाल रंध्र। वमन, वसन, कपाल रंध्र नहीं है। एबीसी, ऑप्शन एबीसी आएगा ना, वमन, वसन और दंड। जी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा ये वाला, इसको कर लेते हैं। 48 नंबर, ए नंबर 48। देखिए यहाँ पर ए नंबर सही है, 2, 1, 4, 3, 5। ये एक थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। देखिए वात्सार के लिए बोला गया देहा नल विवर्धकम, फिर अग्निसार के लिए बोला गया है जठराग्नि विवर्धयेत। जठराग्नि, अग्निसार डायरेक्ट जठराग्नि पर काम करते हैं, ठीक है। वात्सार पूरे शरीर पे काम करती है, इसलिए देह आएगा। लवलिक के लिए बोला गया है 4 नंबर आएगा। इसमें भी, ये भी पूरे देह के लिए शब्द यूज किया गया है, क्योंकि वेग से घुमाना है इधर उधर दोनों पार्श्वों में। जी सर। देह नाल विवर्धन, ठीक है। और फिर मूल शोधन, मूल शोधन में क्या है 3 नंबर, दीपनम वन्नी मंडल। वन्नी क्या होगी? मंडल होगी, ठीक है। सूर्य मंडल के लिए बोला गया है वन्नी मंडल, तेज होगी वन्नी मंडल। और स्थल बस्ती, स्थल बस्ती में आएगा विवर्धयेत जठराग्नि, जठराग्नि के लिए बोला गया है। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 51, ठीक है। आपका षटकर्म क्लियर हो गया। यहाँ से अब इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सारा ही कवर कर लिया हम लोगों ने।